हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी करेंगे, जिसका पाठ 10 है, जो एक कविता है। यहाँ पे लिखा है ना। अब ये कविता में क्या है, मैं गांधी बन जाऊँ। मतलब गांधी तो आपको पता है, महात्मा गांधी जी के बारे में तो आप सभी को पता होगा। आपने फर्स्ट टाइम तो ये नाम नहीं सुना होगा। महात्मा गांधी कौन थे? तो महात्मा गांधी जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए कितने सारे संघर्ष किए थे, परंतु हिंसा को अपना हथियार कभी नहीं बनाया। उन्होंने कभी हिंसा का प्रयोग नहीं किया भारत को आज़ाद कराने में। उन्होंने हमेशा अहिंसा का पालन किया। तो महात्मा जी गांधी जो हमारे थे, उनके बारे में मैं आपको कुछ थोड़ा सा 10 लाइन में आपको बताऊंगी, जो एक ऐसे समझ के भी आपको, एक ये निबंध समझ के भी आपको अपनी बुक में भी लिखना है, जो मैंने आपको पहले से ही आपके असाइनमेंट में दिया है। तो महात्मा गांधी जी के बारे में हम थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं। तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, मतलब 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में। उसके बाद उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। वह बापू और राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे, ये आप याद रखना। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अहिंसा में विश्वास रखते थे, और उसी के बल पर उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। मतलब हिंसा का प्रयोग वो नहीं करते थे, अहिंसा के विश्वास, उनको इतना विश्वास था अहिंसा पे कि उसके बल पर उन्होंने अपनी आज़ादी दिलाई थी। गांधी जी ने लोगों को ब्रिटिश के खिलाफ कार्य करने के लिए प्रेरित किया था, है ना। जो ब्रिटिश के लोग थे ना, उन्होंने गांधी जी को उनके ब्रिटिश के खिलाफ कार्य करने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन और डांडी मार्च जैसे कई कार्य किए, जिससे कि देश को आज़ाद किया जा सके। महात्मा गांधी सादगी भरा जीवन व्यतीत करते थे। वो हमेशा सादगी में ही रहते थे। उनका कपड़ा, उनका रहने का रहन सहन ढंग, वो एकदम सादगी भरा होता था, और सभी धर्मों को एकता में विश्वास रखते थे। जो महात्मा गांधी जी जो थे, वो कभी भी धर्म के खिलाफ नहीं होते थे। वो हर धर्म को हमेशा एक ही मानते थे और विश्वास रखते थे। उन्होंने भारतीय लोगों को स्वदेशी चीज़ें अपनाने के लिए प्रेरित किया था, है ना। जो हमारे भारत में लेते हैं, उन्होंने खुद भारत की चीज़ें का इस्तेमाल करने के उनको प्रेरित किया था, और उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली भी जलाई थी। महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गोंड से ने गोली मारकर की थी। किसने की थी? नाथूराम गोंड से, है ना। गोली मारकर उनकी हत्या की थी। कब की थी? 30 जनवरी 1948 में। तो हमने महात्मा गांधी जी के बारे में सीख लिया। अभी हम उसी के रिलेटेड ये एक छोटी सी पोएम है, जो अब हम पढ़ेंगे। तो आपको भी स्टोरी सुनना है, और फिर आपको ये कविता बोलनी भी है। तो क्या है? माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। मतलब यहाँ पे जो बच्चा है, वो क्या बोल रहा है? माँ मुझे खादी का कुर्ता दे दे। खादी एक कपड़े की ब्रांड होती है, जो बहुत ही अच्छी होती है ना, कॉटन टाइप में होती खादी। तो माँ, क्योंकि वो बोलता है बच्चा कि माँ मुझे खादी का कुर्ता दे दे। जो महात्मा गांधी थे ना बच्चों, वो हमेशा खादी का कुर्ता पहनते थे। कौन सा पहनते थे? खादी का कुर्ता पहनते थे। ऐसा आप इसमें देख रहे हो। तो बच्चा माँ को बोलता है कि मुझे गांधी जी जैसा खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊँ। मतलब मैं गांधी जैसा बन जाऊँगा। निकर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, है ना। बच्चा क्या बोल रहा है? मैं निकर, मतलब चड्डी जो होती है ना बच्चों की, बच्चा बोलता है कि मैं वो नहीं पहनूंगा, धोती पहनूंगा महात्मा गांधी जैसी। क्योंकि महात्मा गांधी जी जो थे, वो धोती पहनते थे। वो कभी पैंट या फिर निकर या फिर ऐसे शॉर्ट्स वो नहीं पहनते थे। वो हमेशा क्या पहनते थे? धोती पहनते थे। और क्या?
खादी की चादर ओढ़ूंगा। वो हमेशा किसकी चादर ओढ़ते थे? खादी की चादर ओढ़ते थे, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो। और खादी का कुर्ता पहनते थे और धोती पहनते थे, और हमेशा ये सादे कपड़ों में ही वो रहते थे। उसके आगे क्या है? घड़ी कमर में लटकाऊंगा, शेर सवेरे कर आऊँगा, है ना। महात्मा जी गांधी जो थे वो अपनी कमर में क्या लटकाते थे? ऐसे छोटी सी घड़ी लटकाते थे टाइम देखने के लिए। और रोज़ सुबेरे वो अपनी ये लाठी लेके, डंडी लेके, और सुबेरे सवेरे सैर पे चले जाते थे। मैं बकरी का दूध पीऊँगा, जूता अपना आप सिऊँगा। मतलब क्या बोलता है बच्चा कि मैं बकरी का दूध पीऊँगा, यानी महात्मा गांधी जो है वो बकरी का दूध पीते होंगे। तो बच्चा भी बोल रहा है कि मैं भी बकरी का दूध पीऊँगा और जूता अपना आप सिऊँगा, और मेरा जो जूता है वो मैं अपने आप सिऊँगा। मतलब ये बच्चा ये कहना चाह रहा है कि मेरे जितने काम मेरे हैं वो मैं खुद अपने आप करूँगा, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो सारा काम, जो अपना काम उनका रहता था वो खुद अपने आप ही करते थे। वो किसी को उनकी माता या उनके पिता को किसी काम के लिए वो नहीं बोलते थे कि माँ मुझे ये सिल दो, वो सिल दो, मेरा बटन टूट गया है, मेरा ये हो गया है। वो जितना सारा काम होता था वो खुद अपने आप ही करते थे। इसलिए बच्चे यहाँ पे बोल रहा है कि जूता अपने आप सिऊँगा, मतलब मेरा जो जूता है वो भी मैं अपने आप सिऊँगा। आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण में ठानूंगा, है ना। बच्चा बोलता है कि माँ मैं तेरी सारी आज्ञा मानूंगा, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो अपने माता पिता के जो भी आदेश होते थे उन्हें वो मानते थे और उन्हें पूरा भी करते थे। सेवा का प्रण में ठानूंगा, मतलब प्रण मतलब क्या होता है? प्रतिज्ञा होता है। और आज्ञा मीन्स क्या होता है? जैसे आदेश हुक्म किसी को देते हैं ना, तो माँ आप मुझे कोई भी हुक्म दोगे, कोई भी आज्ञा दोगे, मैं उसे मानूंगा। और जो भी आप मुझे प्रण दोगे, यानी क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञा। जो हम किसी काम करने से पहले हम प्रतिज्ञा लेते हैं ना कि हाँ मैं ये काम को करूँगा ही करूँगा, तो वो सेवा का प्रण भी मैं ठानूंगा। फिर मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा। फिर माँ को क्या बोलता है कि मुझे रुई की पूनी दे दे। अब पूनी क्या होता है? तो पूनी एक धुनी हुई रुई की मोटी बत्ती जो सूत काटने के काम आती है। ऐसे देखोगे आप, जो ऐसे बत्ती बनी हुई होती है रुई की, वो सूत काटने के काम आती है, तो उसे ही पूनी बोलते हैं, जिससे कि कपड़ा वपड़ा बनता है ना, धागा बनता है। फिर चरखा खूब चलाऊंगा। वो चरखे से ऐसे चला के, अगर आपने गांधी जी बापू का चरखा देखा हो जिससे वो धागा लपेट के वो ऐसे कपड़े बनाते थे, तो बच्चा भी यहाँ पे वही बोल रहा है कि मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा। माँ खादी की चादर दे दे, मैं गांधी बन जाऊंगा। फिर लास्ट में भी क्या बोलता है बच्चा कि मुझे खादी की चादर दे दे जो गांधी जी जैसे ओढ़ते थे, और मैं गांधी बन जाऊंगा। तो यहाँ पे जो ये बच्चा है वो एकदम गांधी जी जैसे रहते थे, जैसे अपना काम खुद करते थे, जैसे माता पिता की आज्ञा वो मानते थे। बच्चा भी यहाँ पे सेम वही बोल रहा है अपनी माँ को कि मैं भी गांधी बन जाऊंगा। महात्मा गांधी जी जैसे रहते थे, मैं भी वैसे ही रहूँगा और गांधी जी जैसा बन जाऊंगा। इसकी क्या सीख मिलती है इस कहानी से हमको? सच्चाई, सादगी और प्रेम से जीवन जीना चाहिए, जैसे महात्मा गांधी जी जैसे जीते थे वो ना। हमेशा हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए और सादगी होनी चाहिए और दूसरों के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ हमारे जीवन में रहेगी तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा। महात्मा गांधी के जीवन में भी ये तीन चीज़ें थी। वो हमेशा सादगी से रहते थे और हमेशा सच बोलते थे और वो एक दूसरे से प्रेम करते थे, इसलिए उनका जीवन बहुत ही अच्छा था, प्रेम भरा था। अब इसको अगर धुन से गाना हो तो ऐसे आप गा सकते हो। माँ खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाऊं, निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, शेर सवेरे कर आऊंगा, मैं बकरी का दूध पीऊंगा, जूते अपना आप सिऊंगा, आज्ञा तेरी मैं मानूंगा, सेवा का प्रण मैं ठानूंगा, मुझे रुई की पूनी दे दे, चरखा खूब चलाऊंगा।
माँ खादी की चादर दे दे मैं गांधी बन जाऊंगा। ये कविता किसने लिखी है? तो यहाँ पे लिखा है कमला चौधरी ने। किसने लिखी है कविता? कमला चौधरी ने ये कविता लिखी है। अब इसके शब्दार्थ क्या हैं? शेर, शेर मतलब भ्रमण करना, घूमना फिरना। आज्ञा मतलब आदेश, हुक्म। पूनी मतलब धुनी हुई रुई की मोटी बत्ती जो सूत काटने के लिए काम आती है। चरखा मतलब हाथ से सूत काटने के लिए लकड़ी से बना यंत्र। सवेरे, सवेरे मतलब सुबह, सुबह प्रभात। प्रण मतलब प्रतिज्ञा। अब इसका अभ्यास क्या है? सोचिए और बताइए। इस कविता में बच्चा क्या बनना चाहता है? तो इस कविता में बच्चा गांधी जी जैसा बनना चाहता है, मतलब मैं गांधी बन जाऊंगा, ऐसा बोलता है ना। फिर गांधी बनने के लिए बालक क्या पहनना चाहता है? तो गांधी बनने के लिए बालक क्या पहनना चाहता है? खादी का कुर्ता पहनना चाहता है, धोती पहनना चाहता है और खादी की चादर ओढ़ना चाहता है। लिखित, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। निक्कर नहीं धोती पहनूंगा, खादी की चादर ओढ़ूंगा, घड़ी कमर में लटकाऊंगा, शेर सवेरे कराऊंगा। यहाँ पे पंक्ति पूरी होती है। अब क्या है? दिए गए प्रश्न के उत्तर में राइट का निशान लगाइए। बच्चा गांधी जी की तरह किसका दूध पीना चाहता है? तो किसका दूध पीना चाहता था गांधी जी? गांधी जी किसका दूध पीते थे? बकरी का दूध। अब क्या है? इस कविता में बालक क्या चलाना चाहता है? तो क्या चलाना चाहते हैं? गांधी जी क्या चलाते थे? क्योंकि बालक जो है वो एकदम गांधी जी जैसा बनना चाहता है, तो चरखा। अब क्या है? दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गांधी बनने के लिए बालक क्या क्या करना चाहता है? तो गांधी बनने के लिए बालक गांधी जी जैसे कपड़े पहनना चाहता है और गांधी जी जैसा काम करना चाहता है। दूसरा क्वेश्चन है, बालक माँ से रुई की पूनी क्यों मांग रहा है? बालक माँ से रुई की पूनी क्यों मांग रहा है? तो बालक माँ से रुई की पूनी चरखा चलाने के लिए मांग रहा है। इस कविता से आपने क्या सीख ली? तो इस कविता से आपने क्या सीख ली? सच्चाई, सादगी और प्रेम से जीवन जीने की सीख लो। अब क्या है? समान तुक, समान अर्थ दिए गए समान तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। मतलब समान तुक वाले, जो बोलने में जिसका जो स्वर है वो एकदम एक जैसा निकले, हमारे राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना वो। जैसे यहाँ पे घड़ी, पड़ी, शेर, पैर, धोती, मोती, मेवा, सेवा, चरखा, परखा। इनके साउंड सेम निकल रहे हैं ना, समान तुक वाले शब्द, ऐसा आपको मिलान करना है। अब क्या है? दिए गए प्रश्नों के समान अर्थ वाले शब्द गोले में से छांट कर लिखिए। फर्स्ट वाला है शेर। तो शेर मतलब क्या होता है? घूमना फिरना। आज्ञा मतलब प्रतिज्ञा, आज्ञा मतलब आदेश होता है, किसी को आदेश देना। सवेरा मतलब सुबह। प्रण मतलब प्रतिज्ञा। ऐसे आपको यहाँ पे राइट फिल करना है आंसर। अब क्या है? सही जगह पर का, की, के लिखकर खाली जगह भरिए। आपको यहाँ पे पहले और लास्ट में देखना है क्या लिखा है, और बीच में फिर उसको पढ़ने के बाद बीच में कौन सा तीनों में से आएगा वो फिल करना। जैसे किसमें का आएगा, किसमें की और किसमें के, ये सब आपको ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। जैसे सेवा खाली जगह प्रण, तो सेवा का प्रण। उसके बाद क्या है? गांधी जी खाली जगह कुर्ता, तो गांधी जी का कुर्ता, का आएगा दोनों में। सुबह खाली जगह समय, तो सुबह के समय। रुई खाली जगह पूनी, तो रुई की पूनी। खादी खाली जगह चादर, तो खादी की चादर। बकरी खाली जगह दूध, तो बकरी का दूध। ऐसे का, की, के लगा के इन सेंटेंस को आपको पूरा करना है। अब क्या है? रचनात्मक कुछ है। क्या है? महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपति हैं। मतलब ये आपको थोड़ा बहुत जानना है। हम महात्मा गांधी जी के बारे में हमने तो ये कविता के पहले ही जान लिया था। महात्मा
जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया, परंतु हिंसा को अपना हथियार कभी नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा अहिंसा का पालन किया। इन शब्दों को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कुर्ता को कुर्ता, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब क्या है नीचे, मैं गांधी बन जाऊं कविता के लय के साथ सुनाइए। आपको राग में सुनाना है कविता। अब क्या दूसरा, बिंदुओं को मिलाकर चरखे का चित्र पूरा कीजिए और उसके बारे में 2 वाक्य भी लिखिए। ये चरखा है गांधी जी का, है ना, चरखा बोलते हैं इसे। आपको ये जो बिंदु दी है उसमें क्या करना है, एक पूरा अच्छे से ये डॉट को फिल करना है और 2 वाक्य लिखा है। क्या लिखेंगे, कुछ भी आप लिख सकते हो गांधी जी के बारे में। मैंने लिखा है गांधी जी चरखा चलाते थे, चरखे से सूत काटते थे, है ना। ये 2 सेंटेंस मैंने बनाया है। बस यहाँ पे ही जो आपका चैप्टर है मैं गांधी बन जाऊँगा वो पूरा होता है। आपको गांधी जी पे निबंध और ये सारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर वो सब अच्छे से कंप्लीट करना है बुक में, और कविता को अच्छे से समझना है और सुनना है। थैंक यू।